So we'll be starting now with this session. Okay. So इस सेशन में हम PIMS कवर करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी इशू अगर आपको लगता है PIMS से रिलेटेड तो आप मेरे को वो पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपको अगर नहीं समझ आई तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ये जो सेशन हो छोटा हो, इजी हो और क्लियर करे आपके इश्यूज। तो PIMS में एंटर करने के लिए आपके पास एडमिन के रोल्स होने जरूरी हैं। अगर हैं तो ही आप PIMS में यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जरूर चेक कर लीजिए आपके पास रोल्स प्रोवाइडेड हो PIMS के। तो हम PIMS पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसा PIMS है, क्या क्या चीजें हैं PIMS में, कैसे यूजर्स क्रिएट करे जाते हैं, कैसे ट्रांसफर करे जाते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बेसिक चीज PIMS की, कि आप कैसे यूजर क्रिएट करेंगे, कैसे OU क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको यूजर कोई भी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, पर इसको भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यूजर हम बनाने से पहले फर्स्ट व्हाट वी विल कवर दी OU पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनी हुई है, जितनी पोस्ट हैं, जितनी डेजिग्नेशन है, वो सारी बनी हुई हैं, वो पहले हम कवर करते हैं। फिर हम कवर करेंगे यूजर क्रिएट करना। ठीक है। क्योंकि हम पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर बना लें तो इट वुड बिकम easier for us to create the user and to give that particular user uh, to that particular post and organization। तो आप जैसे जैसे अपनी यूजर्स बनाते हैं, अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी यूजर्स बन गए हैं सारे, देन देर इज नो इशू। बट अगर नहीं बने हैं और आपको फ्रंट एंड से सारे यूजर्स क्रिएट करने हैं, फ्रंट एंड से सारी पोस्ट क्रिएट करनी है, फ्रंट एंड से सारे OU क्रिएट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो आप बेटर या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यूज करने हैं, क्या क्या चीजें करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट इज हाउ टू क्रिएट योर OU, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है। तो मैं एक जगह पे लिंक भी देता हूँ आपके लिए, तो इट बिकम्स इजियर। तो हाउ टू क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। उसके लिए आपको PIMS खोलना है। PIMS खोलने के बाद पोस्ट एडमिन में जाना है। पोस्ट एडमिन खोलने के बाद आपको ऑर्गेनोग्राम में जाना है। ऑर्गेनोग्राम ओपन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाना है। ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में गए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खोलने के बाद आपको अपना जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है। और सर्च कर देना है। यहाँ पे आप जब ये सर्च करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। अपने सारे सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, सारे ऑफिसेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम
तो यहाँ पे आपको अपने डिपार्टमेंट या सेक्शन का, डिपार्टमेंट का नाम शो अप करेगा। ठीक है, बाकी सेक्शंस के भी करेंगे, बाकी ऑफिसेज भी करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग है, अगर नहीं है तो सिर्फ डिपार्टमेंट आपको शो अप करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका डिपार्टमेंट है, अज्यूम कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट का जो नेम है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी होगा। ठीक है, वो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी के फर्दर चाइल्ड्स होंगे अंदर, ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, फिर फर्दर आगे डिवीजन होंगी। ठीक है, ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के बाद ऑफिस ऑफ आपका डिप्टी सेक्रेटरी, या कोई डायरेक्टर है तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, फिर डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, फिर फर्दर ऐसे डिविजन्स होंगे। तो ये सारे आपके ऑफिसेज बने हुए हैं और सारे सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, सारे ऑफिसेज एंड सारे सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये कैसे क्रिएट करने हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बना हुआ है, ऑफिस ऑफ, ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो आपको इसका चाइल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड क्रिएट करते टाइम आप ये सारी फील्ड्स भरेंगे। प्राइमरी आपका जो डिपार्टमेंट का नाम है, सीपीसी यहाँ पे शो होगा। रैपर आप भरेंगे। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल एक सेक्शन बना रहे हैं, फाइनेंस सेक्शन, या ऑफिस ऑफ, आप कह लीजिए अंडर सेक्रेटरी, कोई नए अंडर सेक्रेटरी आए उनका एक ऑफिस बना रहे हैं, तो आप यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो आप प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, रैपर सेलेक्ट करेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोड सेलेक्ट करेंगे। यूनिट कोड बेसिकली होता है, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिट कोड देंगे। उसके बाद आप फ्रॉम डेट ऑटोमेटिकली आज की आ जाएगी। पेरेंट रिलेशनशिप टाइप, तो ये जो आप बना रहे हैं ये सीपीसी के अंदर एक चाइल्ड की तरह बनेगा, तो आप एज अ चाइल्ड इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डीडीओ सेलेक्ट करेंगे, एंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे कि ये ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, सेक्शन है, क्या है बेसिकली। ठीक है, एंड फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। तो इससे आपका क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो फर्स्ट स्टेप आएगा, अगर आपके यहाँ पे एग्जिस्टिंग ओयू नहीं बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नहीं बनी हुई है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऐसे बना सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनी हुई है। राजेश जी, आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनी हुई है या नहीं? कंफर्म कीजिए, बताइए प्लीज। ऐसा यूनिट बनी हुई है, लेकिन उसमें चेंजेस करने हैं ना, क्योंकि ऑफिसर चेंज हुए हैं। जैसे ऑफिसर की पोस्टिंग चेंज हुई है, वो ट्रांसफर हुए हैं उस अनुसार। तो ट्रांसफर के लिए यहाँ से नहीं करेंगे आप, बाय द वे ट्रांसफर के लिए प्रोसीजर अलग है, यहाँ से इसको मत छेड़ना। अगर बनी हुई है तो उसको बने रहने देना बनी हुई है ना, है। बनी हुई है सर, बनी हुई है। बनी हाँ, हुई तो है इसको बस। मत छेड़ना। ठीक है, ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता है, ट्रांसफर के लिए दूसरा प्रोसीजर है। मैं आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ओयूज ऐसे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो बेटर इसको ना छेड़ा जाए। अगर नहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टेंस है, तो ऐसे बनाया जाता है ये। ठीक है, नाउ कमिंग अप टू पोस्ट। अभी हमने देखा कि कैसे ओयू बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, सेक्शन क्रिएट करने, ऑफिस क्रिएट करने, तो आप ऑर्गेनोग्राम के अंदर जाके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में, इन सेक्शन में, इन ऑफिस में पोस्ट क्रिएट करनी है। वो पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? उसके लिए आपको पोस्ट एक्लॉन पे जाना पड़ेगा, पोस्ट स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा।
पोस्ट स्ट्रक्चर से आप इन ओयूज के अंदर पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी तो आपने बना दिया, बट ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी के अंदर सेक्रेटरी सर होंगे, उनके पीएपीएस होंगे, जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनकी पोस्ट भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे क्रिएट करेंगे? वो क्रिएट करेंगे आप पोस्ट एक्लॉन से, पोस्ट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो सेक्शंस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में और पोस्ट क्रिएट करेंगे। पोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको बहुत यूजफुल रहेंगी। ओके, तो हमने सर्च करा प्राइमरी। ठीक है, ये रैपर बेसिकली है अगर आपके यहाँ पे एक से ज्यादा ग्लोबल आपके वो बने हुए इंस्टेंसेस, इंस्टेंस के अंदर आपके वो बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने सर्च करा यहाँ पे, तो हमने सर्च करा, हमें पोस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, सेक्रेटरी के नीचे सारी, कि सेक्रेटरी के नीचे क्या क्या पोस्ट हैं। उसके अंदर ऑफिस ऑफ, उसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट भी आएगी, वो जो रिपोर्ट करेंगे उसको। फिर फर्दर जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे आपकी डायरेक्टर की आएगी, डायरेक्टर की पोस्ट भी रिपोर्ट करती है जॉइंट सेक्रेटरी को। ऐसे करते हुए पूरा एक ट्री बनाते हैं। तो जब भी आप न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, अ, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम न्यू पोस्ट किस केस में क्रिएट करते हैं? किस केस में क्रिएट करते हैं? अगर कोई पोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और नई पोस्ट उसकी जगह पे क्रिएट करनी पड़े आपको। ऑलरेडी अगर पोस्ट क्रिएटेड है सारी तो मत क्रिएट करना, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, जब भी किसी का ट्रांसफर होता है तो वो पोस्ट वेकेंट हो जाती है। उस पोस्ट पे ही आपको जो ट्रांसफर होके पर्सन आए हैं उनको उसी पोस्ट पे असाइन कर दिया जाएगा, रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें को भी कभी भी एक पोस्ट क्रिएट करनी है तो आपको क्रिएट चाइल्ड पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रैपर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपको किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए ये बनाना है? फॉर एग्जाम्पल अब हम बना रहे हैं ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी के नीचे ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे, अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनी हुई है तो यहाँ पे शो अप करेगा, अगर नहीं बनी हुई है तो नहीं शो करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनोग्राम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपने डिफाइन कर रखी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपने वहां पे क्रिएट कर रखी है, वही यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अगर आपने वहां पे क्रिएट नहीं कर रखी है तो यहाँ पे वो शो नहीं होंगी। ओके, तो अब हम एक बनाते हैं। अब यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने पोस्ट सेलेक्ट करी जॉइंट सेक्रेटरी। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होनी चाहिए थी ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, बट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट ले लिया है। यहाँ पे आप इसको पोस्ट रैंक सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि ये एक सॉफ्ट एरिया पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, हार्ड एरिया पोस्ट है। ठीक है, यूजुअली ऑफिस में सॉफ्ट एरिया पोस्ट ही यूज होती है। ठीक है, कोई रिमार्क्स हैं बनाते टाइम तो आप दे दीजिए। ठीक है, एंड फिर फाइनली सेव करा दीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में एक जॉइंट सेक्रेटरी हमने बना दिया। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या आ रही है, टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब वैसे ये होना चाहिए था ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। जैसे ये बना हुआ है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, इनका होना चाहिए था ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। पर क्योंकि एक ट्रेनिंग इंस्टेंस है तो सब चीजें अवेलेबल यहाँ पे होती हैं, नहीं होती हैं। अब आपको कभी भी इन पे ये आपने पोस्ट क्रिएट कर दी है, इस पोस्ट पे आपको कभी भी एक एम्प्लॉय असाइन करना है तो यहाँ से एम्प्लॉय असाइन करा जाएगा। पर अभी तक हमने एम्प्लॉय नहीं क्रिएट करा है, नहीं क्रिएट करना देखा है। तो अगर आपका फ्रेश इंस्टेंस होता तो आप ये प्रोसेस यूज करते। आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाते पहले, उसके बाद आप पोस्ट क्रिएट करते, एंड लास्टली आप सारे एम्प्लॉय क्रिएट करते। बट क्योंकि आपके पास सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएटेड हैं, आपके पास पोस्ट क्रिएटेड है, तो अब हम एम्प्लॉय क्रिएट करना देखते हैं। एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए आपको पोस्ट एडमिन से स्विच करना पड़ेगा एडमिन क्रिएटर पे। तो आपको कोई भी नया यूजर जो आपके डिपार्टमेंट में आया है क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक डिटेल्स जो मैंडेटरी हैं, जो रेड एस्टेरिक से मार्क्ड हैं, वो आप भरेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे। अब आप यूजर नेम अगर भरते हैं तो इतना ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली नीचे नेम में फेच कर लेगा। ठीक है, तो यूजर नेम और नेम सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे
अगर आपकी एनआईसी मेल आईडी है और आप एनआईसी से एलडैप यूज कर रहे हैं तो NIC/gov एलडैप आईडी यूज करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपकी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मांगेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करें, ठीक है, पोस्ट क्रिएट करें एंड लास्टली आप एम्प्लॉय क्रिएट करें, अगर ये एक फ्रेश इंस्टेंस होता। क्योंकि आपका ये जो इंस्टेंस है ये सब चीजें ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप डायरेक्टली भी एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय में जाके जो डिटेल्स आपको जैसे बताई गई हैं वैसे फिल करनी है। यहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, सर्विस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सर्विस में बेसिकली आपके जो ऑफिसर हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, IAS हैं, IPS हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, कौन से ऑफिसर हैं ये आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं समझ आता या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप नो सर्विस सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सर्विस कैडर सेलेक्ट कर दीजिए। इन केस ऑफ IAS एंड IPS, जितने भी UPSC से जितने भी IAS IPS हैं उनके लिए सर्विस कैडर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। सर्विस कैडर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम, ये भी IAS और IPS के लिए है। उनके पास एक कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट, इंडक्टेड, प्रमोटेड, यहाँ पे जो भी ऑप्शन सूटेड है वो डाल दीजिए। एम्प्लॉय कोड आप डाल दीजिए। सर्विस अलॉटमेंट ईयर आप डाल दीजिए कि ये जो सर्विस है इसमें कब ये आए, ठीक है। क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में ये आपसे डेजिग्नेशन की डिटेल्स मांगेगा, वो डेजिग्नेशन की डिटेल्स आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डिटेल्स यहाँ पे जैसे मिसिंग रह जाती हैं तो ये तो यहाँ पे डेजिग्नेशन डिटेल्स डालेंगे आप, अपॉइंटमेंट टाइप डालेंगे आप, ठीक है। डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट डालेंगे कि पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे कब आए हैं, ज्वाइनिंग कब हुई है, डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग डेट में डालेंगे एंड इफेक्टिव फ्रॉम डेट, किस दिन ऑर्डर निकले हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे एंड क्लिक कर देंगे क्रिएट यूजर पे। तो आपका जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यूजर आपने क्रिएट कर दिया है। यूजर क्रिएट करने के बाद आप पोस्ट एडमिन में जाएंगे वापस से। पोस्ट एडमिन में जाने के बाद ये जो पर्टिकुलर यूजर आपने क्रिएट करा है इनको किसी पोस्ट पे तो असाइन करेंगे। पोस्ट पे असाइन करने के लिए वापस से पोस्ट एक्लॉन में जाएंगे, सर्च करेंगे, जो आपने यूजर क्रिएट करा है उनके जो रिपोर्टिंग है, उनका जो पेरेंट है उनको आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी आप नया यूजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद आपको पोस्ट एडमिन में जाना पड़ेगा, उनका रिपोर्टिंग सर्च करेंगे आप,
रिपोर्टिंग सर्च करने के बाद आपने क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बना ली है, आप क्लिक करेंगे असाइन एम्प्लॉय पे। असाइन एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद सर्च करेंगे उन एम्प्लॉय का नेम जो आपने क्रिएट करा है अभी। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल के अपने सर्च करा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप नेचर ऑफ पोस्टिंग देंगे, ठीक है, मार्किंग एब्रिविएशन देंगे, ऑर्डर नंबर देंगे, ऑर्डर डेट देंगे और असाइनमेंट डॉक्यूमेंट देंगे। क्योंकि कभी भी कोई नया पर्सन जो आपके यहाँ पे ज्वाइन करता है, उनका एक ज्वाइनिंग ऑर्डर होता है, उस ज्वाइनिंग ऑर्डर को आप यहाँ पे लगाएंगे और ये मैंडेटरी है। कोई भी एक यूजर जो ज्वाइन करता है आपके डिपार्टमेंट में, उनका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। ठीक है, ये करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, असाइन बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिसेस मीना वर्मा ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे सचिन कुमार, यहाँ पे भी आपको शो होना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक नया यूजर बनाएंगे एंड उनको किसी पोस्ट पे असाइन करेंगे। आपके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इट वुड बिकम इजियर फॉर यू।